रुक जाइए, क्योंकि ये आपके लिए साईं बाबा के गाइडेंस है। मैं इस टाइम पे देखूंगा कि बाबा आपको इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। वीडियो छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और एक चीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्नी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं गाइडेंस वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जब भी मुझे इंट्यूशंस आते हैं तब भी मैं यहाँ पे हाजिर हो जाता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको एक बार दिन में विजिट करने के लिए इस चैनल को। लेट्स सी इस टाइम पे साईं बाबा आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। आपके पास्ट को लेके बाबा क्या कह रहे हैं। ओम साई राम। ओके, यहाँ पे आया है भक्ति योगा, यानी कि बाबा कह रहे हैं कि आप इस टाइम पे जो भी पथ में हो या फिर जिस भी मंजिल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, भक्ति से काम करें। लाइक इस टाइम पे आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके काम से दूसरों को क्या मदद आप कर सकते हो, या फिर आपके काम से सबके लिए क्या अच्छा होगा। भक्ति योगा का मतलब है कि इस टाइम पे डेडिकेटिंगली आपको काम करते जाना है। लाइक कुछ कुछ काम को हम लोगों को ऐसे करना होता है जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट नहीं देखते, जहाँ ये जो आप कह सकते हो फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी, या फिर जो आप कह सकते हो कि जो काम हम करते हैं दूसरों के लिए, जो हम करते हैं, जो काम हम करते हैं सेल्फलेसली। तो बाबा कह रहे हैं कि बी सेल्फलेस। आप जो भी काम करोगे भक्ति के साथ करें, लोगों की भलाई के लिए करें, और उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं भक्ति होगा मतलब जेनरॉसिटी का बात है। सो बाबा की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना है, आप अपने ऑब्स्टिकल से बाहर आ रहे हो, और आप अपने दिल से वो जो पेन, दर्द, या फिर मान लीजिए जो परेशानी आपको मिला है, उसको आप रिलीज कर रहे हो। सो बाबा कह रहे हैं कि एक आने वाले ऐसे सिचुएशंस होगा जहाँ पे आप गले मिलोगे, जहाँ पे आप बात करोगे, जहाँ पे आप सॉरी भी बोलोगे, या फिर आपके सामने वाले पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे। तो यहाँ पे फॉरगिव करिए आप सबको। आप अपने दिल में कोई ग्रजेस लेके, खुन्नस लेके ना चले। भक्ति योगा कि मतलब बी सेल्फलेस। लाइक आपको इस टाइम पे अपना काम करते जाना है, फल का चिंता नहीं करना है, और डेडिकेटिंगली करना है। लाइक कौन क्या कर रहे हैं आपके लिए ऐसे देखना नहीं चाहिए आपको। आप क्या कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने डियर वंस एंड न्यू वंस के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति योगा का मतलब है कि ये एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है आपके लाइफ में। तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चंस ना करें कि मैं बाबा को तो पूजा कर रहा हूं बट मुझे क्या मिल रहा है। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस ना करें। इस टाइम पे आप यही देखिए कि आप सेल्फलेस कितना हो रहे हो, आप अपने काम में कितना ज्यादा खुद को डिवोट कर रहे हो, और या फिर आप अपने काम को कितना अच्छे से कर रहे हो। सो इस टाइम पे फुल्ली आप सरेंडर कीजिए, और आपको अपना प्रॉपर रिटर्न मिलेगा। लाइक कभी भी आप ऐसे मत सोचे कि मुझे क्या मिल रहा है, आपको सही टाइम पे सही चीज मिल जाएगा। बाबा ये चीज बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप एक ट्रू डिवोटी हो बाबा की, तो आप उनके प्रिंसिपल को फॉलो करके चलें। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके प्रेजेंट में क्या कह रहे हैं बाबा। प्रेजेंट सिचुएशंस कैसा होगा, प्रेजेंट सिचुएशंस। ओके, सो दो कार्ड्स आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज लेट गो एंड द सेकेंड कार्ड इज फाइंड द लाइट विद इन। आई फील कि कुछ चीज़ों को अपने दिल से हटाने के लिए बोल रहे बाबा। आई ऑल्सो फील कि कल कुछ आपने एक्सपीरियंस किए थे, या फिर पास्ट के कुछ, अतीत के कुछ बात लेके अभी भी आप सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। आप काफ़ी बार कोशिश भी किए हो अपने दिल से कुछ बात को रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए, नहीं कर पा रहे हो। द लेट गो मीन्स कि आज भी अगर आप उन सारे अनसेटिस्फाइड या फिर नेगेटिव बात को लेके बैठे रहोगे, तो आप प्रेजेंट में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं जो बीत गया सो बीत गया, व्हाट इज डन इज डन। आपको बाबा कह रहे कि अब आप फ्रेशली कुछ चीज को स्टार्ट करें। और फाइंड द लाइट विद इन का मतलब है कि आपको पॉजिटिव होने के लिए बाहर जाना नहीं है, किसी से बात करना नहीं है। सिंपली आप आंखें बंद करके मेडिटेट करें। इस टाइम पे मेडिटेशंस की जरूरत है। इस टाइम पे डिवाइन से असिस्टेंस मांगने का जरूरत है। आपको बाबा से सहायता मांगिए। काइंड ऑफ फाइंड द लाइट विद इन मतलब क्या है कि विश्वास कीजिए बाबा को कि आप जो सिचुएशंस पे हो, भले आपको क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, भले आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, बट जरूर एक रास्ता तो है ही है। तो कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे आप
आपको दिख नहीं रहा है बट अभी भी पॉसिबिलिटी है। आप शायद बहुत नेगेटिव हो, इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें नेगेटिव है, बट चीज़ें जितना बुरा दिख रहा है उतना है नहीं। ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय बाबा आपको देंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगे। इतना नेगेटिवली मत सोचो, इतना ज़्यादा दुखी मत रहो। काइंड ऑफ फाइंड द लाइट विद इन, मतलब ये भी है कि आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो और आप लोगों को मदद करते हो, आप लोगों को हौसला बढ़ाते हो। आज अगर आप खुद ही नेगेटिव वे में चले जाओगे या फिर नेगेटिव डाउट लेके बैठोगे तो कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं बाबा आपको पुश कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। आगे बढ़ते रहे, लोगों को मदद करते रहे, लोगों को एक्सेप्ट करते रहे, फॉरगिव करते रहे एंड फाइंड द लाइट विद इन। मतलब आप एक पॉजिटिव पर्सन हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी छुपा है। बहुत नेगेटिव लोग आपके सामने आएंगे, वो आपके एनर्जी को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, बट प्लीज ये सब डिस्ट्रैक्शन से आप मतलब बाहर आइए। आप ये सब डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर फोकस ना करें। काइंड ऑफ बाबा कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप खुद की बातों पे यकीन करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के इंट्यूशंस पे विश्वास करेंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा आपका होगा। इस टाइम पे सिंपली बाहर के बातें, बाहर के डाउट्स, नेगेटिविटी को हटाइए। कोई भी सपना अगर आप दिखे हो या फिर किसी के बारे में आप कुछ रिसर्च कर रहे थे एंड सडनली आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें दिख गया है, उस सारे नेगेटिव चीज़ों को हटाइए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी ने कुछ कहा है या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर्स या फिर आप ऑनलाइन में कुछ देखे हो, कुछ देख के आप बहुत परेशान हो, आप डर रहे हो। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, रैदर आप ऑलरेडी एक पॉजिटिव जोन में हो। बाबा आपके साथ है, बाबा के आशीर्वाद आपके साथ है, आपके घर में है, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके लाइफ में, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे नहीं है। सो नेगेटिव बातों पे मत आओ, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो हर हाल में। लेट्स से लास्ट कार्ड इस टाइम पे बाबा आपको क्या कह रहे हैं। ओम साई राम। मेरे व्यूअर्स के लिए साई बाबा क्या कह रहे हैं। Okay, that is a good card. And oh my god, be a lighthouse. Look at this positive vibrations of this card. So be a lighthouse means कि I think इस टाइम पे बाबा आपको हील कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच्ड था और आई फील आने वाले सिचुएशंस पे आप मुकाबला करने वाले हो। लाइक आप लोगों को दिशा दिखाओगे, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करोगे। बी अ लाइट हाउस मीन्स कि जो चीज़ मिसिंग था आपके लाइफ में, जो इमोशनल चीज़ें अनअवेलेबल था, वो चीज़ आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। बी अ लाइट हाउस मीन्स कि खुश रहिए आप, या फिर आप खुश हो जाओगे। लाइट हाउस का मतलब है कि हो सकता है कि आप एक बहुत घने अंधेरे में थे या फिर कुछ चीज़ बहुत डार्क था, आपका घर उतना पॉजिटिव नहीं था, घर में कलेश हो रहा था। कुछ ऐसे न्यूज़ आपको मिलेगा, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगे, या फिर किसी के साथ इस तरीके से बात हो जाएगा ना कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ बाबा आपके साथ है। बी ए लाइट हाउस का मतलब है कि जब तक ना आप पॉजिटिव हो पा रहे हो तब तक आपके सिचुएशंस भी पॉजिटिव नहीं रहेंगी, और जब आप सारे नेगेटिव चीज़ों को ढूंढते रहोगे तो एक एक नेगेटिव चीज़ होता रहेगा। काइंड ऑफ बाबा कह रहे हैं कि अट्रैक्ट द गुड थिंग्स इन लाइफ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं तो जो आपको बार बार कहेंगे कि वो सब नेगेटिव चीज़ों में फोकस करने के लिए, क्योंकि वो सब चीज़ दिखाने के लिए होते हैं। बट अगर आप भक्ति पे विश्वास करते हो और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हो, हार्ड वर्क करते हो, शिद्दत से अपना काम करते हो और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, तो ऑलवेज आप सही पद पे रहोगे। आई थिंक कि आप भटक गए थे या फिर आप डाउटफुल थे या फिर आप एक क्रॉस रोड में थे, वहाँ से बाबा आपको सीधे रास्ते पे लेके आ रहे हैं। एंड बी अ लाइट हाउस मीन्स कि इस टाइम पे आपको सिर्फ बाबा को यकीन करके चलना है। बहुत अच्छा चीज़ होगा। जितना बुरा सिचुएशंस दिख रहा है अभी, ऐसा नहीं है, ज़रूर आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, या फिर इवेंचुअली आप एक रास्ता खुद ढूंढ पाओगे, या फिर इवेंचुअली आप बात करके कुछ चीज़ों को हील करोगे। आई थिंक कि अगर आपका तबीयत बहुत खराब था तो बहुत ही जल्दी आपको क्विक रिकवरी मिल रहा है। स्पेशली हार्ट चक्रा को बाबा ओपन करे, तो आपका अगर इमोशनल कुछ प्रॉब्लम था, डिप्रेशन था, उस डिप्रेशन से आप बाहर आ रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा थैंक यू साई बाबा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली चरोटा निर्वाण बोल के। मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। ओम साई राम, जय माँ काली।